हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, इसी के साथ हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देते हुए जयकारा लगाएंगे। जब लोग पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पलाश जी जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो एक बोर्ड रखा रहता है जो कभी लोहे का या किसी किसी मंदिर में तो परमानेंट दीवार भी है। तो मेरा प्रश्न है कि वो क्या है, क्यों है, और आजकल मंदिरों में वो चीज़ क्यों नहीं है? क्या? मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक बोर्ड रखा रहता है लोहे का। देखो, बोर्ड का प्रयोजन केवल इतना है कि सामाजिक सूचनाएं वहाँ दे दी जाए। तो वो एक बोर्ड नहीं है, सूचना फलक है। सब लोग मंदिर आते, मंदिर में लिख दिया गया, सबको पता लग गया। ये हमारी पुरानी परंपरा रही, उसी हिसाब से चलते। और गुरुदेव, मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद दें जो मैं नया काम स्टार्ट करूँ। प्रदीप अनिता जी अनुसा जी दिवाकर राहतगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लगी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महर्षि जो सुबह 7 बजे पानी छान लेते हैं और उसको मर्यादा शाम की कर लेते हैं, फिर जो शेष पानी बचता है महाराज जी जो शाम को, उसको उबाल के उसको लेना, उबाल के रख लेते, उसको लेना उचित है या नहीं? देखिए, कोई भी पानी अगर पूरी तरह उबाल ले तो 24 घंटे की मर्यादा का होता है। आपने थोड़ा सा गर्म किया तो 12 घंटे तक काम चलता है। इस अवधि में आप उसे दोबारा गर्म कर ले तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा करके आप हफ्तों नहीं निकाल सकते। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पानी अपने मूल स्रोत से अलग होने के बाद फिर एक समय के बाद विकृत होने लगता है, सड़ने लगता है। ये प्रमाद का भी कारण बनता है। इसलिए आप उतना ही रखें जितने में आपका पूरा उपयोग हो जाए और उपयोग के अनुसार काम करें। जी नमोस्तु। जोशित राजा सारी का जन सूत वाला परिवार अपना प्रश्न करें। और मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, एक कपड़ों को इस्त्री करने वाले का बालक अपने पिताजी को कपड़ों को इस्त्री करते हुए देखता है और उसके मन में कुछ प्रश्न आते हैं और वह पूछता है कि हे पिताजी, इन कपड़ों की सिलवटें और जीवन का क्या नाता है? इन कपड़ों की सिलवटें और जीवन का क्या नाता है? क्या कोई ऐसी स्त्री बनी है जो इस जीवन को सीधा कर पाता है? क्या कोई ऐसी ताप है, क्या कोई ऐसी ताप है जो अंतर मन को सीधा कर दे और वक्त की आँच में तप कर चरित्र को सीधा कर दे? परंतु पिताजी मौन हैं, उनके पास जवाब नहीं है। पर गुरुवर, आप तो ज्ञानी हैं, बालक की शंका का समाधान करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। क्या ऐसी कोई स्त्री है जो जीवन के सलवटों को सीधा कर दे? क्या ऐसा कोई ताप है जो अंतर मन को सीधा कर दे? अंतर मन को सीधा कर दे। देखो, बहुत सही सी बात है। ऐसी स्त्री भी है और ऐसी ताप भी है। अगर अपने जीवन की सलवटों को सीधा करना चाहते हो तो कुछ मत करो, सकारात्मकता की स्त्री उस पर फेर दो। समझ गए? वो सीधी हो जाएगी। नकारात्मकता में ही उलझने हैं, वही सरवटें उत्पन्न करती। सकारात्मकता की स्त्री यदि हमने अपने जीवन में फेर दी, सारी उलझनें सुलझ जाएगी। इसलिए पहली कोशिश हर क्षण सकारात्मक बने रहने की होनी चाहिए। सकारात्मकता को अपने जीवन का मूलभूत साध्य बना करके चलना चाहिए। और रहा सवाल, जीवन में ऐसा कोई ताप है जो जीवन को सीधा कर दे, तो मैं कहूँगा वो ताप है गलतियों का पश्चाताप। क्या? गलतियों का पश्चाताप। अगर हमसे कोई गलती हो, उसे स्वीकारे और सुधारे। गलतियों के प्रति ग्लानि रखते हुए सुधार का संकल्प
जीवन का रूपांतरण करता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं अगर हम अपने जीवन में घटित कर ले, सुनिश्चित मानना जीवन उज्जवल हो। चरित्र को सीधा कर दे। मैं तो कह रहा हूँ ये 2 करो, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। देवांश वैभव जैन असोटा गार्डन, भोपाल। गुरुवर, आपके श्री चरणों में अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में अनंतवार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। पूजवर, आज 27 अप्रैल है। आज से ठीक 20 वर्ष पूर्व 27 अप्रैल 2006 को एक घटना घटी थी जिसमें आपकी क्षमता की परीक्षा थी। आपने उसमें 100% सफलता पाई। आप जैसी क्षमता हम लोगों में कैसे आए, कृपया उस घटना के साथ हमें भी उपाय बताने की कृपा करें। वाह भैया, तुम्हें कहाँ से जानकारी मिल गई, मुझे तो याद भी नहीं। ये जानकारी कहाँ से मिली, पहले तो ये बता मुझे। हाँ, गुरु मुख से ही पता चली। अच्छा, देखो 27 अप्रैल 2006 हम कोलकाता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे। भारत और बांग्लादेश की सीमा, नदिया डिस्ट्रिक्ट को पार कर रहे थे। रास्ता एक ऐसा था जहाँ बहुत ही धार्मिक विद्वेष से भरे लोग थे। बिहार के क्रम में एक तरफ तो ऐसा था कि लोग इतनी जय जयकार कर रहे थे, स्वागत में फूल बरसा रहे थे, शंख की मंगल ध्वनि कर रहे थे, और बंगाल की महिलाएं मंगल ध्वनि के रूप में जीभ निकालकर शंख की एक विशेष ध्वनि करती है, जिसे बोलते हैं इलू बजाना। जीभ बाहर निकाल करके शंख जैसी ध्वनि। बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का एक उत्कृष्ट रूप था। हम अपने बिहार के क्रम में जा रहे थे, मेरे साथ करीब 60-70 लोग थे। यूजुअली होता ये था कि हम एक ही टाइम बिहार करते थे, सुबह ही। लेकिन उस दिन अचानक मन बन गया कि चलो दोपहर में भी 10-12 किलोमीटर चल ले, मौसम ठीक है, ताकि आने वाले अक्षय तृतीया को हम बहरमपुर पहुंच जाएं। चलने के क्रम में जब हम अपने स्थान से चले और 3-4 किलोमीटर चले, तो हमारे बिहार की व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि महाराज, आगे एक मदरसा है, वहाँ 150-200 लोगों की भीड़ है और कुछ अवांछित गतिविधियाँ कर रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने साथ होश है, लोग हैं, शांति से चलो, अपने को किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करना। हम जब आगे बढ़े तो लगभग 1.5-2 फरलांग पहले मालूम पड़ा कि ये 150-200 लोग नहीं, 1,500-2 हज़ार लोग, भारी भीड़ इकट्ठी। मुझे लोगों ने कहा कि यहीं रुक जाना अच्छा है। मैंने कहा यहाँ रुकने से मतलब नहीं, सामने वो लोग देख रहे हैं, भगवान का नाम लो और चलो। मैं पार्श्वनाथ भगवान का जप आराधन करते हुए चल रहा था और सभी से कहा किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं करना। हम जब वहाँ निकट पहुँचे तो उन लोगों ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर लिया। हम चुपचाप खड़े हो गए। नहीं, शुरू में तो जब हम आगे गए तो ऐसा हुआ जैसे कि सबने एकदम रास्ता दे दिया, सारी भीड़ छट गई, खड़े थे रास्ता ब्लॉक करके। हम आगे बढ़े, तभी सामने से एक बस आ गई। उन लोगों ने बस को रोड पे आड़ी खड़ी कर दी और फिर हमें घेर लिया। हमारे साथ जो झंडा चलता है, झंडा को फाड़ा, सिक्योरिटी के गार्ड्स चल रहे थे, उनको पीटा। हमारे साथ एक वृद्ध छुल्लक महाराज थे, उनके साथ झूमा झटकी की। संधान सागर जी उस समय ब्रह्मचारी रोहित थे, इनको भी 2-4 लप्पड़ झप्पड़ दिए।
मैं चुपचाप तटस्थ भाव से खड़ा हो गया और कोलकाता की जितनी महिलाएं चल रही थी उनने मुझे घेर लिया, पुरुषों का घेरा उसके बाहर, मैं 4 घेरों के भीतर रह गया। कुछ लोगों ने समझाया, 15-20 लड़के उस पूरी भीड़ को लीड कर रहे थे। मैंने देखा और न तो मेरे मन में भय हुआ न क्षोभ। मैंने अपने मन से केवल इतना कहा कि आज यदि शरीर का अंत इनके हाथों होना है तो होगा, पर मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं सबको क्षमा, सबसे क्षमा मांगते हुए आत्मस्थ हो गया और सहज भाव से मुस्कुराता हुआ देखता रहा, जानो देखो क्या होता है। और मन में आचार्य कुंद की एक गाथा मेरे मानस पटल में बार बार उभर रही थी। छिज्जदवा भिज्जदवा निज्जदवा अहो जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विना परिगहो मच्छर। मैं बहुत सहज शांत मुस्कुरा रहा था। लोग समझा रहे थे। तब तक किसी ने कोई बेल्ट या कोई लक्कड़ मारा मेरे इधर और उससे थोड़ा मेरा सिर फूटा। नहीं, हाँ, बेल्ट से फूटा नहीं, पत्थर से वो फूटा। फिर इस बीच आगे निकल गए, लोगों ने रास्ता दिया और रास्ता देने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ने को हुआ, किसी ने एक पत्थर मारा मेरे सिर। पत्थर, ये पत्थर बहुत ज़ोर से लगा, सिर से खून आने लगा। दूसरा पत्थर इतना बड़ा था, तब तक पिच्छी लगा लिया तो पत्थर पिच्छी से निकल गया। ये और एक लड़का था कोलकाता का, जितेंद्र, जो अक्सर अपने बिहार में आता, जीतू। इन दोनों ने मुझे उठा के, पता नहीं इनमें कहाँ से ताकत आई, बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई और लगभग 400 मीटर ये लोग दौड़े होंगे। तब तक फोर्स आ गई और देखते ही देखते 15 मिनट में छावनी में बदल गई। हमको उस स्थिति में 4.5 किलोमीटर और चलना था। बिठवा डोरी से देवक ग्राम गए थे। खून बह रहा था, सिर पे ऐसा एक हाथ और चल रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे मन में रंच मात्र क्षोभ भी नहीं था और डर भी नहीं था। मैं सहज चल रहा था। वहाँ पहुँचा, सबकी हालत बदहवास सी हो गई थी। तब तक जिस स्कूल में मुझे रुकना था, कम से कम 300 फोर्स आ गए थे। इस बीच वहाँ का एक न्यूज़ चैनल वाला आ गया, तारा न्यूज़, जो बंगाली चैनल है। उनने मुझसे कुछ सवाल किया। मैंने कहा ये सब बातें मत फैलाओ, नकारात्मकताएं फैलती। उनने कहा कि आप उन्हें क्षमा कर दोगे? मैंने कहा क्षमा कर दिया। अब ये न्यूज़ वहाँ हेडलाइन बन गई। तो इससे लोगों में अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया। मैं वहाँ गया, एक एक से पहले सबकी खबर ली। खून बह रहा था और इतने में लगभग 7:45 बज गए होंगे। गुरुदेव उन दिनों बोहरीबंद में थे, वहाँ संदेश पहुँचाया, उनका आशीर्वाद लिया। फिर हमने अपना उपचार कराया। हमने सबको मना कर दिया था कि कोई किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं करना, लेकिन माहौल ऐसा गर्मा गया। उस इलाके के जो हिंदू लोग थे वो बहुत उबल गए और रात को 3:30 बजे प्रशासन ने कहा रिपोर्ट लिखवाओ, नहीं तो दंगा हो जाएगा। तो मुनि संघ कमेटी के जो पदाधिकारी थे, उन लोगों ने उनके विरुद्ध जो भी करना चाहिए, मुझे तो सुबह मालूम पड़ा, वो किया। सुबह हम वहीं 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उस दिन दर्शन किया हो। फिर उसके बाद हम पूरे दिन वहीं रहे। दूसरे दिन माने रात रुके, दिन रुके, फिर रात रुक कर फिर 25 किलोमीटर का बिहार किया। जीवन में ऐसे प्रसंग बनते हैं। पुलिस ने 65 लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में 1-2 लोगों को तो बहुत कष्ट हुआ।
तो ये चीज़ें ऐसी होती है, जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। मैंने मौत को एकदम सामने से देखा था। लोगों के हाथ में खंजर थे और घातक हथियार भी थे, तलवार वगैरह थे। ये लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं। ये योग था। यद्यपि कोलकाता के लोग बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ बिहार करा रहे थे और मुर्शिदाबाद के लोग भी थे, लेकिन एक होनी थी। पर आप सबका पुण्य था, गुरुदेव का आशीर्वाद था कि आज मैं सलामत हूँ। मेरे तो ध्यान में भी नहीं था, पर शायद महाराज को याद होगा 27 अप्रैल 2006 आज का ही दिन था। तो अभी ये चीज़ें आती हैं जीवन में, और ऐसे प्रसंगों में ही जो पढ़ा है उसको उसकी परीक्षा होती है। जो जाना और समझा है उसको समझने का अवसर मिलता है। ये प्रश्न राजेश कुमारी जैन लाल घाटी, वे अपना प्रश्न करें और वे भी अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यदि हम कोई पुण्य का काम करते हैं, जैसे पूजा पाठ, अभिषेक या तीर्थ यात्रा या दान पुण्य, तो आजकल ऐसा कहने में आता है कि इनके पुण्य की अनुमोदना करो, आपको 6% पुण्य का लाभ मिलेगा, परिवार को 25% मिलेगा, इनको 30% मिलेगा। तो ये पुण्य का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है? और आजकल तो चल पड़ा है कि जयकारा लगाइए और 6% पुण्य कमाइए। तो आगम में क्या इस प्रकार का, या शास्त्रों में इस प्रकार के पुण्य का कैलकुलेशन का कहीं वर्णन है, या फिर हमें अब चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा पुण्य के कैलकुलेशन के लिए? देखो, आगम में अच्छे और बुरे दोनों भावों का मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदन से परिणाम मिलता बताया है। बल्कि और सूक्ष्म, समरंभ, समारंभ, आरंभ, है ना। तो ये अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य, अगर हम किसी अच्छे कार्य की सराहना करते हैं तो किसकी सराहना की? अपने कार्य की, पुण्य के कार्य की। तो पुण्य के कार्य की सराहना करना पुण्य है या पाप? पुण्य है। तो किसी ने पुण्य किया, हमने उसकी सराहना की, तो हमने कौन सा कर्म किया? पुण्य का कर्म किया कि पाप का कर्म किया? तो हम अगर पुण्य का कर्म किए तो हमको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो अगर कोई पुण्य कर रहा, हम उसकी सराहना कर रहे, तो हमको तो फायदा ही हो रहा है ना। तो इसलिए कोई पुण्य करे, हम सराहना करें। इनने सवाल किया, आप अनुमोदना कर लो कर लो जोरदार। अच्छे कार्य की अनुमोदना, अनुशंसा से पुण्य अर्जित होता है। इसके उलट अच्छे कार्यों की आलोचना से पाप बंधता है। इसलिए पहला संदेश तो मैं सबको ये देना चाहूँगा, बन सके तो अनुमोदना करो, परंतु आलोचना कभी मत करो। पुनः दोहरा रहा, बन सके तो अनुमोदना करो, आलोचना कभी मत करो। ये अच्छे कार्यों की बात कर रहा, नहीं तो तुम पाप की भी अनुमोदना करने लगो। अब रहा सवाल इसका परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज का। ये आज की व्याख्या है। तुम जितनी अनुमोदना करोगे 100% तुम्हारा है, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म है। एक ने अच्छा काम किया, आपने उसकी अनुमोदना की, तो अनुमोदक को पुण्य करने वाले का हिस्सा नहीं मिलेगा। जिसके निमित्त से आपने अनुमोदना की उसको मिलेगा। तुम्हें क्यों मिलेगा जी? तुम्हें पुण्य कमाने का मौका किसने दिया? एक आदमी ने दान किया, आपने ताली बजा के अनुमोदना की। कब की? दान करने पर। तो सामने वाले ने दान किया, उसने पुण्य का काम किया, उसको दान का फल मिल गया। एक व्यक्ति के दान करने से हजारों लोगों ने उसकी अनुमोदना की। जिनने जिस स्तर पर अनुमोदना की, उनने पुण्य का कर्म किया, उनको पुण्य मिल गया। लेकिन इस दातार ने अगर दान नहीं दिया होता तो आपको पुण्य करने का मौका मिलता क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलता ना। तो ये कौन निमित्त बना इसमें? पुण्य कर। हाँ, तो बेनिफिशियर कौन होगा? दाता। दाता।
तो अगर तुमने कोई अच्छा काम किया, जितने तुम्हारी अनुमोदना करेंगे उतना तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। बिल्कुल। अनुमोदक को तो पुण्य मिलेगा ही, जिसके निमित्त से अनुमोदना हो रही है उसके खाते में भी पुण्य जाएगा। समझ गए? अब गुरुदेव ने इतनी बड़ी व्यवस्था बना दी, ऐसा पेड़ लगा गए, वो सिस्टम बना दिए। तो अब हम जितने लोग उनकी वंश परंपरा में हैं, हमारे निमित्त से जितनों का कल्याण हो रहा है, बिल्कुल। हम लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन हमको पैदा किसने किया? सब किसके खाते में जा रहा है ना? एक होता है ना चेन मार्केटिंग, क्या होता है, तो वो एक के बाद नीचे 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 बनाते जाइए और नीचे वाले का कमीशन ऊपर ऊपर जाता जाता है। तो जिसके निमित्त से, ये कहाँ लिखा? तो ऐसा डिटेल में तो नहीं लिखा। आपके श्रावकाचार संग्रह, श्रावकाचार, सकल कीर्ति का श्रावकाचार है ना, क्या नाम है उसका? सकल कीर्ति श्रावकाचार। उसमें एक स्थान पर लिखा है कि अगर कोई जिन मंदिर बनाता है, जिन प्रतिमाएं स्थापित करता है, मंदिर में उपकरण आदि दान करता है, तो वह नित्य पूजन का भागी होता है। और उस व्यक्ति को जब तक वो जिन प्रतिमा है, मंदिर है, उस मंदिर में पूजा अर्चा करने वाले लोगों के पुण्य का 6वां हिस्सा मिलता जाता। ये उल्लेख। पर दूसरा उल्लेख कृत कारित अनुमोद, मन वचन काय। इसलिए अच्छा कार्य करो और लोगों को अच्छा कार्य करने का अवसर दो, और कदाचित अच्छा कार्य करने का अवसर न मिल पाए तो कम से कम अनुमोदना का मौका तो जरूर दो। ऐसा सोचो। नमस्ते। सुनील जी जैन, पब्लिशर्स, जैन नगर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। अजब ये दुनिया के लोग हैं, अजब ये दुनिया के लोग हैं, वो गजब नज़ारे हैं। हमेशा बटोरने में लगे हैं, हमेशा बटोरने के लिए हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। महाराज मेरा प्रश्न ये इतना सा है कि भगवान की पूजा जब करते हैं और जो पूजक खड़ा रहता है, वीतरागी की पूजा जो करता है, वो पूजक जो खड़ा रहता है वो क्या स्वार्थी है कि रागी है कि बैरागी है कि निर्विकल्प है? अजब दुनिया के लोग हैं, गजब गजब नज़ारे हैं, गजब नज़ारे हैं, बटोरने के लिए हैं, बटोरने के लिए हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा। भगवान की पूजा में, भगवान की पूजा करते वक्त जो पूजक है वो रागी है, पूजक रागी है, हाँ पूजक रागी है कि स्वार्थी है कि बैरागी है कि निर्विकल्प है कि निविकारी है? देखो, आपके पूछने का भाव ये है कि भगवान के पूजा करने वाले पुजारी को क्या करें। हाँ बस। ओम ओम 10 सेकंड। भगवान की पूजा करने वाले को क्या कहें, है ना? न मैं रागी कहूँगा, न बैरागी कहूँगा, न निर्विकल्प कहूँगा, न निर्विकारी कहूँगा। मैं तो उसे प्रभु चरणों का अनुरागी कहूँगा। क्या कहूँगा? अनुरागी। राग और अनुराग में थोड़ा सा अंतर है। राग अशुभ से भी हो सकता है, अनुराग शुभ से हो सकता है। अनुराग में भाव विशुद्धि होती। भक्ति किसको बोलते हैं? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है। भाव विशुद्धि से भरी हुई जो भावना है, अनुराग है, वो भक्ति है। तो हम इसे अनुराग कहना चाहते हैं। महाराज एक प्रश्न और है, किसी ने मुझसे भी कहा है, अभी प्रश्न पूछा, महाराज मंदिर में खड़े होकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, धन धान्य से सब कुछ है, समृद्ध है, फिर भी महाराज मंदिर में खड़े होकर अपशब्द बोलना, मैं ये कहूँ कि गाली बोलना, क्या उचित है महाराज? महापापी, घोर पाप का बंध कर रहा।
जिन मंदिर की असाधना है, जिन मंदिर में 84 असाधनाएँ बताई, मैं तो चाहूँगा वो असाधना को लोगों तक पहुँचाओ। महाराज जी तैयार कर लो। मंदिरों में लिखना चाहिए, मंदिरों में टंगना चाहिए, चैनल के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। ऐसी गलतियाँ जो भगवान की अवज्ञा कर दे, भगवान की अवमानना कर दे, महापाप के कारण है। ऐसे असाधना का कुफल वज्रलेप बताया, तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कई लोग हैं जिनकी गाली देने की आदत सी बन जाती है, वो उनके आदत में शुमार है। ऐसे लोगों को थोड़ा अंकुश रखना चाहिए, और कम से कम जिन मंदिर में बचना है तो मौन लेके जाओ, ताकि हमें बोलना ही नहीं, बोलेंगे और गाली निकलेगी तो चूक जाओगे। तो ऐसे लोगों को खुद अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा ऐसे लोगों को मंदिर में मौन रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। कुनकुरी से सपना जी काला, और तैयार रहेंगे अपने बीच में ग्वालियर से डॉक्टर सुशांत कुमार जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। छामी चुलक जी, वंदना भेजी। गुरुदेव, अभी जो भैया जी ने जो क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है मेरा भी क्वेश्चन उसी से कुछ रिलेटेड है। गुरुदेव, योग और उपयोग में क्या अंतर है? हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, सब कुछ करते हैं, और मन लगा रहता है घर में कि घर में ये काम है, टाइम देखते रहते हैं कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। और घर में रहते हैं तो लगता है कि मंदिर जाना है, कितना टाइम हुआ है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। तो ऐसा योग और उपयोग में हमको किस तरह का फल प्राप्त होता है? बहुत सुंदर। देखो, पहले तो दोनों शब्दों का अर्थ समझो। योग यानी प्रवृत्ति, यानी एक्टिविटीज। उपयोग यानी मनोवृत्ति, अर्थात इंटेंशन या इंटरनल स्टेट। तो हमारी प्रवृत्तियाँ चलती है संस्कारों बस, चल रही है। कई बार हम कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, वो ऑटोमेटिक चलते रहती है, उसको हमको कुछ कहना की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्टिविटीज़, अच्छे एक्टिविटीज़ भी लोग करते हैं, बुरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। प्रवृत्तियाँ कुछ भी, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ आप लोग सब ये शंका समाधान का धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, अपने उसमें सहभागिता दे रहे हैं, ये आपके योग की दृष्टि से शुभ योग कहलाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ जितने लोग हैं उनका उपयोग भी शुभ हो। मन में यदि कोई विकारी भाव है तो उपयोग अशुभ हो गया। बैठे यहाँ हैं, हो सकता है एक बार तो ऐसा हुआ कि 2 व्यक्ति आए हुए थे सभा में। एक व्यक्ति बहुत नियमित जुड़ा हुआ था और दूसरा व्यक्ति पहली बार आया था। नियमित जुड़ा हुआ व्यक्ति को एक भी दिन नंबर नहीं लगा प्रश्न पूछने में, और जो पहली बार आया उसको पहले ही दिन नंबर लग गया। इतना, और दोनों एक दूसरे के घुर विरोधी। अब उसका नंबर तो लगा, अब इसके चेहरे का रंग बदल गया। ये अंदर उसके अंदर आग लग गई। मैं महाराज का इतना सेवक, इतना लगा, और मेरा तो अभी तक नंबर ही नहीं लगा। उन दिनों महाराज नहीं थे, हमारे भैया जी लोग थे। तो हमारा नंबर नहीं लगा, इसका नंबर लग गया, पहले दिन लग गया। पता नहीं इसने क्या गुल खिलाया, क्या सेटिंग कर ली भैया जी से, वो लगा। संयोग से उसी दिन किसी ने एक सवाल ये भी कर लिया कि क्रिया अच्छी करे और भाव खराब हो तो परिणाम क्या होगा। संयोग था, मैंने उसका उत्तर दिया। उस कार्यक्रम के तुरंत बाद वो मेरे पास आया, उसकी बुद्धि जगी। बोले महाराज, आज मेरे साथ यही हुआ कि मैं पूरे शंका समाधान में मेरे भीतर आग लगी हुई थी कि उसको चांस क्यों लग गया, मुझे नहीं मिला इससे कोई दिक्कत नहीं, उसको क्यों मिल गया। तो ये क्या है? योग शुभ, उपयोग अशुभ। मैंने उससे कहा देखिए गलती हुई, तुम इसकी निंदा गढ़ा करो, आलोचना करो और आगे से सावधानी रखो। मन में जब कभी ऐसे भाव और विचार आए, छिटक दो। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक प्रकार की आत्मवंचना हो जाती है। मन में वहम होता है कि हम धर्म कर रहे हैं, पर पलता अधर्म है।
जब भी मन में ऐसे दुर्विचार आए, मन को झटकिए, तेजी से झटकिए और अपने आप को संभालिए। हे मन, तू कहाँ जा रहा है? अभी तो मैं भगवान की पूजा करने के लिए आया हूँ। ये क्षण प्रभु से बात करने का, तेरी बात नहीं करूँ। अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, अभी तेरी बात नहीं सुनूंगा। अभी मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, अभी तेरी बात की सुनवाई नहीं। अभी मैं शंका समाधान में हूँ, अभी तेरी बात नहीं। लेकिन आप लोग तो झमेला अपने जेब में लेके चलते हैं, वो और गड़बड़ कर देते। एकदम निर्विकल्पता से जब आप काम करोगे तभी आप सच्चा लाभ ले पाओगे, अन्यथा नुकसान। नमोस्तु गुरुदेव। ग्वालियर से डॉक्टर सुशांत कुमार जी जैन और तैयार रहेंगे सिद्धार्थ लेक सिटी से काव्य जैन। समस्त मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम महाराज जी, हमारे जीवन में धर्म का सरलीकरण करने के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार कृतज्ञ है। दूसरा महाराज जी, मतलब मेरी शंका ये है कि मैं विगत 20 वर्षों से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और तब से अब तक ये देख रहा हूँ कि एक तो बच्चों में पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी होती जा रही है। वो यदि पढ़ने आते हैं तो उनका ये रहता है कि हम बस एक दिन में ही सारा कुछ ज्ञान अर्जित कर लें, और ज्ञान भी वो मतलब बेसिक नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एकदम से एंड रिजल्ट हमारे सामने हो, प्रोडक्ट हमारे सामने डेवलप्ड होके आ जाए। तो महाराज जी, हम मतलब क्या हमारी तरफ से एज ए टीचर करें, एज ए शिक्षक करें कि वो मतलब एंड रिजल्ट तक पहुँचें, लेकिन वो पूरी बेसिक नॉलेज के साथ पहुँचें? देखिए, इसके लिए हमें बच्चों को प्रारंभ से मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के दौर में सब चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं और आजकल तो एआई आ गई, रही सही कसर और निकाल दे। लेकिन एआई बुरी नहीं है अगर आध्यात्मिकता के साथ जुड़े तो। लोगों को दिल दिमाग में 4 बातें बिठानी चाहिए, समझ गए? पहली बात, हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़नी है, एक साथ 100 सीढ़ी नहीं। हर व्यक्ति के मन में ये बताना चाहिए। दूसरी बात, जो काम क्रम से होता है वो पुख्ता होता है। कम काम करो पर पुख्ता काम करो, जड़ों को मजबूत करो। ये बात बच्चों के मन में बिठानी चाहिए। फिर बच्चों के हृदय में एक बात बिठानी चाहिए कि तकनीक से ऊंची प्रज्ञा है। तकनीक तो बाहर का टूल है, बाकी क्या है? प्रज्ञा। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी की फोर्ड कार थी, चलते चलते रुक गई। कई लोगों को दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया। कंपनी के इंजीनियर भी आए, कुछ समझ में नहीं आया। एक मिस्त्री आ गया, पाना पेचकस लेके, हथौड़ी लेके। उसने देखा एक नट थोड़ा ढीला था, एक जगह 2-3 हथौड़ी मारी और मशीन, गाड़ी ठीक हो गई, गाड़ी चलने लगी। उसने बोला पैसे दो। पैसे कितने चाहिए? बोले 10,000। कितने चाहिए? बोले 10,000। बोले 10,000 किस बात के? तुमने 2 ही हथौड़ी तो मारा, ये तो 10 रुपये का काम है। उसने जवाब दिया कि बिल्कुल सही कहा आपने, 2 हथौड़ी के 10 रुपये, हथौड़ी मारने के 10 रुपये और कहाँ मारने के 9,990 रुपये। हथौड़ी मारने के 10 रुपये, लेकिन ये हथौड़ी कहाँ मारना है?
हथौड़ी चलाना, टूल्स का प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ये तकनीक है। लेकिन कहाँ, कब, कैसे, कितना, ये प्रज्ञा है। समझ गए? तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर रहोगे, प्रज्ञा कुंद हो जाएगी तो कुछ नहीं करोगे। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए, तुम्हें खुद को, अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अपने विकास के प्रति जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक जीवन में कोई ठोस उपलब्धि नहीं हो। समझ गए? तो प्रज्ञा को जीवंत रखने का भाव व्यक्ति को हृदय में जगाए और श्रद्धा भाव को अटल बनाने का प्रयत्न करें। यदि ये बात बच्चे बच्चे के मनोमस्तिष्क में भर दी जाए तो मैं समझता हूँ सब बच्चों में परिपूर्णता आएगी, वो आगे बढ़ेंगे। काव्या जी जैन, सिद्धार्थ लेट सिटी। बोलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब मन बहुत भटकता है और हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जब मन बहुत भटकता है और हम कोई निर्णय नहीं ले पाते तो क्या करना चाहिए? 2-3 दिन पहले मेरा एक प्रवचन हुआ अनिर्णय पर, सुना है? मैं अभी कहूँगा कि ये जो अभी हमारी वर्तमान की प्रवचन श्रृंखला चल रही है, केवल आ से उत्पन्न नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या है। 11, आज 11वां हुआ ना, आज 11वां शब्द हुआ है। समझ गए? अहंकार, अवसाद, अनिर्णय, अविश्वास, अधीरता, असहनशीलता, असंतोष, है ना? और क्या हुआ? अनिर्णय। आज क्या लिया था? असहिष्णुता, असंयम। इन सब चीज़ों के कारण और निवारण के उपाय भी बताए। समझ गए? यदि इनको ध्यान में रख कर के चले तो बहुत अच्छा लाभ होगा। यूथ्स के लिए तो बहुत ही उपयोगी। तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसे खुद सुने, समझे और सारे युवाओं तक इसे पहुँचाएं। अगर इनको फॉलो करने लगोगे तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। राजेश जी जैन, IAS। नमोस्तु भगवान। मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आपके माध्यम से मैं संपूर्ण देश में एक आह्वान और सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। 30 तारीख के दिन, जैसा कि आप सभी को विदित है, 30 तारीख को एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नई शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होने जा रही है। 30 तारीख को विद्या प्रमाण गुरुकुलम का शुभारंभ, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का शुभारंभ अक्षय तृतीया के दिन परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में होने जा रहा है। निश्चित रूप से जैन समाज के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से हम जैन समाज के बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ सैद्धांतिक शिक्षा और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए धार्मिक शिक्षा देकर उनको एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा श्रावक बनाएंगे। और उसकी शुरुआत भोपाल से होने जा रही है। यहाँ कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में कॉमर्स स्ट्रीम में और CA फाउंडेशन कोर्स के 180 छात्रों का चयन हुआ है। और उस दिन वो छात्र और उनके अभिभावक यहाँ आएंगे और उनको संस्कार, उनका सबसे पहले जो शिक्षा का संस्कार दिया जाना है वो गुरुदेव प्रत्येक छात्र को स्वयं गुरुदेव संस्कार देंगे। तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के सहभागी बनने के लिए मैं संपूर्ण देश के व्यक्तियों से, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और भोपाल के सभी व्यक्तियों को आमंत्रित करता हूं।
30 तारीख को प्रातः 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और जो एक गुरुकुल की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी उसके सहभागी और प्रत्यक्षदर्शी बने। मैं पुनः सभी साधर्मी बंधुओं से आह्वान करता हूं कि अधिकाधिक संख्या में 30 तारीख को उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। देखिए, पूरी जानकारी आप सबको दे दी गई है और तैयारी भी कमेटी बहुत तत्परता से कर रही है। निश्चित 30 तारीख का दिन बहुत व्यस्तता भरा दिन है, लेकिन ऐसे व्यस्तता के क्षणों में भी यदि हम कोई अच्छे कार्य के लिए अपना समय निकालते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस दिन जो घटित होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। जरूर ये कार्यक्रम आने वाले समय में एक अच्छे भविष्य का आधार बनेगा। हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे आने वाले दिनों में हमारे समाज के आधार बनेंगे, स्तंभ बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रसारित करें ताकि लोग ऐसे कार्यक्रमों के प्रति न केवल जागरूक हों और आगे भी बढ़ें। हाँ। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बोलो। बस महाराज जी, अभी एक ही सवाल है कि ये 30 काम तारीख कैसे का हो रहा ये जो भव्य गरिमामय कार्यक्रम भोपाल की इस पावन धरती पे होने जा रहा है, मैं भी सभी लोगों से सभी से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। चलिए, ठीक। सुबोध जी, नरेंद्रम सवाल है भोपाल और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सक्रिय कार्यकर्ता, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी निष्ठा जैन अवधपुरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती महाराज जी? अपने आप को नहीं पहचानना, यही सबसे बड़ी भूल है। सारे जवानी को जानो, खुद को न जानो, इससे बड़ी भूल क्या हो। चलिए आगे। निष्ठा जैन अवधपुरी अपना प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो भगवान है उनने सारे जीव क्यों नहीं बनाए, मतलब सारे इंसान क्यों नहीं बनाए, जीव क्यों बना है? भगवान के चिन्हों में अन्य जीव क्यों, इंसान को क्यों नहीं बनाया, ये बोला ना। हाँ, देखो इसका एक कारण, जितने भी बंदर है सबकी शक्ल एक से दिखती कि नहीं? घोड़ों की शक्ल एक से दिखती कि नहीं? बोलो बेटा, यही कैमरामैन, बंदर की शक्ल एक से दिखती कि नहीं दिखती? बोलो, दिखती है ना। घोड़े की शक्ल एक से दिखती, गधे की शक्ल एक से दिखती, हाथी की एक से दिखती, आदमियों की शक्ल एक से दिखती है क्या? इसलिए आदमी को भगवान के चरणों में जगह नहीं मिले, जानवरों ने पा लिया। समझिए। मीना जैन आधारशिला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराजों को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, भक्तांबर वे 45वें काव्य में उद्भूत भीषण उद्भूत भूषण डरोदर। हाँ, बोलो। उद्भूत भीषण जडोदर विरुद्ध बोहा सोच्याम दुसागति मुजीवितासा तत्पाद मृतो मृतम तत्पाद पंकज जो मृत दिग्गते मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। हाँ, इसका क्या अभिप्राय है और माला कैसे फेरना चाहिए? अंत में मेरू मुनीन्द्र कहना चाहिए, यानी अगर कहना चाहिए तो इसका क्या अभिप्राय? भक्तामर के एक छंद नहीं, सर्व छंदों पर हमने बहुत विस्तार से विवेचना की है और जो भक्तामर के गूढ़ार्थों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, अभी नीचे आपको शायद उपलब्ध होगी भक्तामर स्तोत्र प्रमाणिक विवेचन आप प्राप्त कर सकते हैं, जो इंदौर में भक्तामर स्तोत्र पर प्रदत्त प्रवचनों का संग्रह है। आप उसका लाभ लें। आपने कहा कि माला फेरते समय मेरू का उल्लंघन करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। माला है क्या किसी के पास? कोई माला लिए? नमा बोलना चाहिए, नहीं बोलना जो बोल रहा हूँ समझो।
ये माला है ना? हाँ, ये माला है। माला में ये शुरू में 3 मणके होते हैं जिनको मेरू कहा जाता है ना। आप सम्यक ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः से करें। और यहाँ से हमने माला शुरू की, ये पूरी माला हो गई। और उसके बाद जब यहाँ आ गए, अंत हो गया, तो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। मेरू को दूसरी माला फेरनी है तो वापस ऐसे टर्न करें, फिर माला। मेरू का उल्लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अलंग है। क्या है? अलंग है। इसे लांघना मंत्र शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। प्राय लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ये उल्लंघन कर देते हैं। ये बिल्कुल मत करना। अब आइंदा जब भी जाप करो इसका ध्यान रखना। यहाँ एंड हुआ, ऐसे घुमाना। इतना सा काम करके आप व्यवस्थित कर सकते। तो मेरू मुनिंद्राय बोलना नहीं चाहिए लास्ट में? मेरू मुनिंद्राय कहाँ से आ गया? वो हम लोग बोलते हैं। हाँ, सुधार लो। मेरू मुनिंद्र का मेरू मुनिंद्राय कहाँ? मेरू मुनिंद्र थोड़ी है। चलिए। अनूप जी जैन भोपाल यहाँ पे। हाँ, चूनाभट्टी ऋणायतन ट्रस्टी हैं। पूरे परिवार के साथ में हो जाए, अगर बॉम्बे वाली बिटिया भी हो तो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि विदेह क्षेत्र में निरंतर भगवान के कल्याणक होते रहते हैं। क्योंकि मृत्यु लोक में हजारों वर्षों तक या सतयुग आने तक तीर्थंकर भगवान के कल्याणक नहीं होंगे। यदि अगले भाव में विदेह क्षेत्र में जन्म लेना है तो उसका मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, विदेह क्षेत्र में जन्म लेने में कोई उपलब्धि नहीं है। विदेह बनने का लक्ष्य रखो। हम तो अनंतों बार विदेह जा चुके, समझे। और जितने विदेह में सब मोक्ष नहीं जाएंगे। वो विदेह का जन्म अर्थहीन है जिसमें बोध नहीं, और यहाँ का पंचम काल का जन्म सार्थक है जिसमें बोध है। इसलिए विदेह जाने की जगह विदेह बनने की भावना रखिए। अगर विदेह बनने की भावना रखेंगे तभी हम अपना जीवनोत्थान कर सकेंगे। ये भेद विज्ञान के बल पर ही है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। वहाँ अनंत जीव, अनंतों बार हमने जन्म लिया। विदेह में जितने मनुष्य हैं वे सब मोक्ष नहीं जाते, बहुत विरले जाते हैं। ये बात सही है कि विदेह में मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री हमेशा बनी रहती है। तीर्थंकरों का सद्भाव वहाँ हमेशा बना रहता है। लेकिन जब तक अंतरंग नहीं जगता तब तक बहिरंग का निमित्त काम नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ उस विदेह से इस पंचम काल का जन्म अच्छा है। नमस्ते। चलिए।